हाय गाइस, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत जहाँ की वर्णमाला है वहाँ से किस तरीके से सीखना है और कैसे समझते हुए चलना है। ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए हमारा वीडियो। देखिए, जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ लेटर्स की आवश्यकता होती है, लेटर्स की ज़रूरत होती है। तो हम लेटर्स बनाते हैं। लेटर्स का कोई भी मार्क कर दिए और वो लेटर्स मान लिए, हमने संकेत मान लिए। तो हमारे इंग्लिश में जो पहली चीज़ है वो है लेटर्स। क्या है? लेटर्स। पहला क्या है? लेटर्स, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। लेटर्स यानी कि वर्ण। लेटर्स क्या होता है? देखिए, यहाँ पर लेटर्स को मैं लिखता हूँ एक छोटी सी भाषा में। इसको लेटर्स को मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पर जरा, लेटर्स वह चिन्ह हैं। लेटर्स, लेटर्स वे मार्क हैं। लेटर्स वे मार्क हैं जिनका प्रयोग किसी भी भाषा को लिखने में किया जाता है। लिखने में किया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने में किया जाता है। अभी हम सब भाषाओं की बात कर रहे हैं, फिर हम इंग्लिश की बात करना शुरू करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल्स में आपको कुछ बताने वाला हूं, समझिए। हमारे पास लेटर्स की बात चल रही है। हमने कहा कि लेटर्स वह चिन्ह हैं, वह मार्क हैं जिनका प्रयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स है, जैसे कि देखिए, एक शब्द है आ। ये एक वर्ड है, नहीं सॉरी, ये एक लेटर है। ये हिंदी वर्णमाला का एक लेटर है। ऐसे इसी तरीके से हम पढ़ते हुए अल्फा, बीटा, गामा, ये सब भी क्या है हमारे अल्फा, और ले लेते हैं बीटा। ये दो शब्द हैं, ये भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं। किसी भी भाषा के, अन्य भाषा के, ये भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं। ऐसे हम अपनी जो भाषा पढ़ने वाले हैं उसके भी लेते हैं एक दो अल्फ़ाबेट। ए और बी, हमने यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट लिए, ये भी तो अल्फ़ाबेट है। इसी तरीके से बहुत सारी भाषाएं, अरबी भी है भाषा, उसके भी कुछ अल्फ़ाबेट है। ऐसे ही उर्दू ही भाषा है, उसके अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो किसी भी भाषा को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये तो आप समझ चुके हैं लेटर्स किन्हें कहते हैं। अब इन्हीं लेटर्स से बनती है हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला को पढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा जो टॉपिक है, यानी कि इसी क्रम में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा अल्फ़ाबेट, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला कुछ नहीं है, बस जो लेटर्स हैं उन्हीं को हमने व्यवस्थित कर कर एक क्रम बना दिया गया है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, लेटर्स के व्यवस्थित क्रम को अल्फ़ाबेट कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर कोई लेटर्स हैं, जो भी किसी भाषा के लेटर्स हों, उनका अगर हम एक व्यवस्थित क्रम बना लें तो उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। हम सबको पता है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। ये भी हम सबको पता है, 26 लेटर्स हैं। लेटर्स में दो विभाजन है, दो डिवीजन है। एक है हमारा वोवल कैटेगरी के,
और दूसरे हैं हमारे कॉन्सोनेंट कैटेगरी के। वोवल जो होते हैं वो 5 हैं, जिन्हें हम ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी बचे हुए हमारे जो सब लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट है। 2-3 लिख देते हैं यहाँ पर, बी, सी, डी, एफ, जी, डॉट 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 डॉट, यानी कि जेड तक की सभी लेटर हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारे अल्फाबेट की एक कहानी है, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे वर्ड हैं वो सब क्या हैं, हमारे अल्फाबेट में है, यानी कि वो व्यवस्थित क्रम हमारा क्या है, अल्फाबेट है। अब अल्फाबेट के बाद हमारा जो अगला है टॉपिक, अगला जो हेडिंग है वो हमारा है वर्ड का। वर्ड क्या है? अब ये वर्ड कौन सी वाला है इसको समझते हैं। शब्द, वर्ड को कहते हैं शब्द। यहां पर मैं आपको छोटी सी इसके बारे में बात बताता हूं। ये वर्ड क्या है? जो हमारे मार्क है, जो हमारा लेटर है, लेटर के समूह को वर्ड कहते हैं। लेटर के समूह को जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि जिसका कोई मीनिंग हो, उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड कहते हैं यानी कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड लेटर, उसको कॉल्ड वर्ड, उसको वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ समझाने की बात करता हूं। देखो, एक मैंने वर्ड लिखा बॉय, हमने 3 लेटर लिखे BOY, इसका हमारे पास अर्थ है लड़का, यानी कि एक ग्रुप है, एक समूह है हमारे पास लेटर का, जिसका अर्थ है, जब हमारे पास किसी लेटर के समूह का अर्थ होता है तो उसको वर्ड कहते हैं। ऐसे ही मैं एक दूसरा लिखता हूं यहाँ पर, मैं O को पहले ले आऊं, B को बाद में ले जाऊं और Y को सबसे बाद में। यहां पर भी तो ग्रुप है एक, यहां पर भी तो एक लेटर्स का ग्रुप है। क्या इसका कोई मीनिंग है? इसका मीनिंग ही नहीं है, इसका मीनिंग ही नहीं है। तो क्या ये वर्ड है? बिल्कुल नहीं, ये वर्ड नहीं है। अब आप समझ चुके हो कि लेटर्स का समूह जिसका मीनिंग होता है वही हमारा वर्ड होता है, जिसका मीनिंग नहीं होता वो वर्ड नहीं होता। इसको कहते हैं हम जम्बल्ड वर्ड कहते हैं इनको। एक दो और लिखता हूं यहां पर, देखना। ऐसे मैंने लिखा डॉग तो कुत्ता, इसका तो मीनिंग है, यानी कि ये वर्ड है। और जब इसका मीनिंग नहीं होगा, OGD, क्या इसका कोई मीनिंग होता है? होता ही नहीं है। जब मीनिंग नहीं होता तो ये भी हमारा वर्ड नहीं है। तो वर्ड के बारे में भी आप समझ चुके हैं, लेटर्स के बारे में, अल्फाबेट और वर्ड के बारे में आज हमने समझा है। और इससे आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज और इसी तरीके की तमाम बेसिक नॉलेज अबाउट इंग्लिश मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित। और इसी तरीके की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।